हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम का पार्ट 1 जरूर देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा, अपने राइटिंग के अंदर लिख लिया होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में कितने डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स होते हैं और पहचानेंगे। लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा ये किस टाइप का गुड्स है। तो मेनली क्लास हम 4 अलग अलग गुड्स में क्लासिफाई करते हैं इसको। पहला है फाइनल गुड्स, दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा है कैपिटल गुड्स और चौथा है कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स। एक एक करके चारों गुड्स के बारे में डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछ लिया जाता है ये किस टाइप का गुड्स है, और डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है अक्सर फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं थोड़ा बता दूं क्लास आपको। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पूरी तरीके से क्लास प्रोड्यूसर द्वारा बन के रेडी है, रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। दो बातें ध्यान रखना, एक तो फाइनल गुड्स रेडी फॉर यूज है, बन के तैयार है, लेकिन उसको यूज कौन करेगा क्लास, जो फाइनल प्रोड्यूसर होगा। लाइक शुगर, चीनी फाइनल गुड्स है, वो रेडी टू यूज है, मैं घर लाता हूँ क्लास, उस चीनी से क्लास मैं कुछ मिठाइयाँ बनाता हूँ, या मैं दूध में, चाय में, कॉफी में डालता हूँ क्लास उस चीनी को, शरबत में डालता हूँ उस चीनी को और उसे खुद ही यूज करता हूँ। तो उस सिचुएशन में चीनी क्या है क्लास, फाइनल गुड्स है। लेकिन वहीं पे एक मेरा दोस्त है जिसकी बिस्किट बनाने वाली कंपनी है और वो चीनी खरीद के लेके आता है और उस चीनी से वो बिस्किट बनाता है। तो वही चीनी उसके लिए क्या हो गया क्लास, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो बन के तैयार तो है लेकिन क्लास वो उसे वो फाइनल यूजर नहीं है, वो बिस्किट बना के आगे किसी और को बेचेगा, यानी उस चीनी को वो रीसेल पर्पस से यूज करेगा, या तो उठा के सीधा किसी और को बेच देगा, या वो क्लास उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा बिस्किट बनाने के लिए। तो इस सिचुएशन में वो जो चीनी हो गई वो हो गई क्लास इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन मैं अपने घर पे खीर बनाने के लिए, चाय कॉफी बनाने के लिए जो चीनी खरीद के लेके आता हूँ वो फाइनल कंजप्शन में खुद करूंगा और मैं फाइनल यूजर हूं उसका, तो वो चीनी क्या हो गया क्लास, आपका फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स होता क्या है, जो फाइनली प्रोड्यूस है, बिल्कुल बनके तैयार है बाय द फाइनल यूजर। सबसे पहला क्या है क्लास, फाइनल यूजर। फाइनल यूजर यानी जो क्लास उसको खुद उसको यूज करेगा, ठीक है। अब फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। कंज्यूमर यूज करता है क्लास क्लॉथ, शूज, फूड इन जनरल, और प्रोड्यूसर क्लास यूज करता है प्लांट एंड मशीनरी। उसी तरीके से अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैंने एक मशीन खरीदी प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो मशीन भी फाइनल गुड्स की क्लास, उसको यूज मैं ही कर रहा हूं, भले ही वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सालों तक यूज होगी, लेकिन वो मशीन क्या है, फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो फाइनल गुड्स फाइनली वो गुड्स है जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, या तो हम उसे कंजप्शन के लिए खर्च करेंगे, यूज करेंगे, या तो उसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे, राइट। तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो दो टाइप का होता है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और क्लास ध्यान रखना, अगर हमने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, प्रिंटर खरीदा अपने बिजनेस के लिए, वो भी फाइनल गुड्स है, लेकिन उस पर जो खर्चा किया जा रहा है उस खर्चे को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है क्लास कंजप्शन के ऊपर, उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और बिजनेस में जो किया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने अपने घर के लिए लैपटॉप खरीदा, वो लैपटॉप मेरा फाइनल गुड्स है। लेकिन मेरा ऑफिस भी है, मैंने उसके लिए भी लैपटॉप खरीदा, वो भी गुड्स, फाइनल गुड्स ही है। लेकिन मैंने घर के लिए जो लैपटॉप खरीदा है उस पर जो मेरा 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है, वो खर्चा मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैंने अपने बिजनेस के लिए जो लैपटॉप खरीदा है उस पर जो मेरा खर्चा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है क्लास कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है फाइनल गुड्स पे, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर है, राइट। सेकेंड, इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको फाइनल गुड्स समझ आ गया, जो पूरी तरीके से बन के तैयार हो और उसको यूज कौन करे, जो उसका फाइनल यूजर है, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है क्लास, दीज आर दोज गुड्स विच इज नॉट येट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। यानी जो सामान क्लास बन के तैयार नहीं है बाय देयर फाइनल यूजर, यानी कि वो पूरी तरीके से रेडी नहीं है, किसके लिए, फाइनल यूजर के लिए, जो फाइनली उसे यूज करेगा। लाइक चीनी खरीदी लेकिन वो पूरी तरीके से रेडी टू यूज नहीं है, क्योंकि उस चीनी को बिस्किट बनाने के प्रोसेस में यूज किया जाएगा और बिस्किट जो है वो जाएगा ग्राहक के पास तक। तो यानी वो एक रॉ मटेरियल की तरह उसको यूज कर रहा है, तो वो फाइनल गुड्स नहीं है।
वो कैसा गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स। दीज गुड्स आर परचेज बाई वन फर्म। इस गुड्स को एक कंपनी खरीदती है दूसरी कंपनी से। एग्जांपल, लकड़ियां खरीदी कारपेंटर ने चेयर बनाने के लिए, तो वो जो लकड़ियां है वो क्या है क्लास? इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज लकड़ी एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा कारपेंटर। शर्ट खरीदी है ए फर्म ने बी फर्म से रीसेल के लिए। जैसे मैंने कहा था मशीनरी हमेशा फाइनल गुड्स होता है, लेकिन अगर मैंने एक मशीन खरीदी किसी और को बेचने के लिए, रीसेल करूंगा उस मशीन को, मैंने बैंगलोर से मंगाया और मैं गुड़गांव में बेचूंगा उस मशीन को, तब वो मशीन क्या कहलाएगी क्लास? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, नोट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज अल्टीमेटली इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो ऑलरेडी क्लास फाइनल गुड्स की वैल्यू में क्या है क्लास? इंक्लूड है। हेंस दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। इसीलिए क्लास में आगे चल के बताऊंगा डीपली इसके बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते क्योंकि उसकी वैल्यू फाइनल गुड्स में इंक्लूड है। लाइक जो चीनी खरीदी वो बिस्कुट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो उसे अलग से काउंट नहीं करना। ठीक है, नेशनल इनकम में। अच्छा, तो आपको समझ आ गया कि जो फाइनल गुड्स है या तो हम उसे कंज्यूम करेंगे या तो उसे इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स के भी दो काम है, या तो हम चीनी खरीद के सीधा चीनी बेच दें, ठीक है, मशीन खरीद के मशीन बेच दें तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, चीनी और मशीन। या हम क्लास उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करें, दूध खरीदा, दूध से हम बिस्किट बनाएंगे, दूध से क्लास हम दही बना के बेचेंगे तो वो, या फिर दूध से हम चाय कॉफी बना के बेच रहे हैं, खीर बना के बेच रहे हैं, तो वो दूध एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। या सीधा दूध लेके ही दूध बेच दे रहे हैं, वो भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, अच्छा, एक ही गुड्स क्या फाइनल गुड्स भी हो सकता है और इंटरमीडिएट। जैसे मैंने बताया क्लास आपको, घर के लिए चीनी खरीदा और बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने चीनी खरीदा, तो वो चीनी तो एक ही है ना, लेकिन वो नेचर क्या है, मैं उसको खुद कंजप्शन के लिए यूज कर रहा हूं तो वो फाइनल है। वो उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट है। मैंने दूध खरीदा घर के लिए चाय बनाने के लिए, वो फाइनल गुड्स है। लेकिन एक डेयरी वाले ने दूध खरीदा क्लास आगे ग्राहक को बेचने के लिए पानी मिला के, तो वो क्या है क्लास? आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो रीसेल के लिए है। राइट, तो फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, आपको समझ आ गया। आगे हम डिफरेंस भी करेंगे और बहुत सारे क्लासिफिकेशन पहचानेंगे, कौन सा फाइनल है कौन सा इंटरमीडिएट है, फिर आप बताओगे। ओके, अच्छा, अगला क्लास कंज्यूमर गुड्स। देखो नाम से पता पड़ रहा है, जो कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, उसको बोलते हैं कंज्यूम, अपने लिए खरीदा है कि मैं उसे खुद यूज करूंगा, खुद कंज्यूम करूंगा। अगर हम लंबे समय तक यूज करेंगे तो वो क्लास ड्यूरेबल है। और क्लास अगर हम क्लास उसको एक ही बार यूज करें खत्म कर देंगे, या सेवरल यूज के अंदर खत्म कर देंगे, वो मतलब एक ही बार यूज किया खत्म हो गया। नॉन टूथपेस्ट है, आपने जो टूथपेस्ट का पेस्ट लिया उसे घिस के आपने यूज करे खत्म कर दिया, ठीक है। शैम्पू हो गया, ब्रेड हो गया, खाने पीने की वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, खाया पिया खत्म, पेन इंक चलाया खत्म, वो नॉन ड्यूरेबल है। सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक ही बार कंज्यूम किया खत्म। कुछ सेमी ड्यूरेबल होता है इन दोनों के बीच का रास्ता ना, सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? क्रॉकरी वगैरह हो गया, कपड़े वगैरह हो गए, हाँ, जो कुछ टाइम तक यूज करते हैं फिर हमें चेंज करना ही होता है, तो वो गया क्लास आपका सेमी ड्यूरेबल। राइट, सो कंज्यूमर या कंजप्शन गुड्स कौन सा होता है? दीज आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। दीज आर नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स के लिए हम इसे यूज नहीं कर रहे, अपने लिए। और कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर खुद भी हो सकता है, सरकार भी कंज्यूम करती है, एनजीओ भी कंज्यूम करता है, तो कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। और कंज्यूमर गुड्स अलग से हम बांटते हैं किस किस टाइप में? ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक यूज होता है, रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी, गाड़ी, है ना, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया। सेमी ड्यूरेबल, जो क्लास कुछ टाइम बाद, लाइक क्रॉकरी हो गया, क्लास कपड़े हो गए। नॉन ड्यूरेबल, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन होता है, एक ही बार यूज किया खत्म। सर्विसेज, सेवाएं, डॉक्टर की, टीचर की, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, बटलर सर्विसेज, बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज, सेवाएं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, तो वो सारी की सारी। मेट्रो सर्विसेज, इसको क्या बोलते हैं क्लास? एयरलाइन की सर्विसेज। ये सब सर्विसेज सेवाएं हैं जो दिखता नहीं, इंटेंजिबल होता है। ठीक है सर। कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं? सॉरी, कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स में जब भी बोलता हूं ना, मैं दो बातें बोलूंगा, ठीक है। पहला मशीनरी, मशीनरी कैपिटल गुड्स है। दूसरा फिक्स है, प्लस का साइन लगा और नहीं। मशीन, वो मशीन जो किसी बिजनेस का फिक्स असेट है, तो उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर, जो कई सालों तक प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज आता है। विच आर ऑफ हाई वैल्यू, आमतौर पे क्लास की वैल्यू ज्यादा होती है। दीज गुड्स आर फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर का क्या है क्लास? फिक्स एसेट, लाइक प्लांट मशीनरी हो गया। बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मेरे घर पे एक सिलाई मशीन रखी है, इसे मेरी मम्मी चलाती है, वो कैपिटल गुड्स नहीं है। लेकिन एक टेलर की शॉप पे एक सिलाई मशीन रखी है, वो कैपिटल गुड्स है। मतलब एज अ फिक्स एसेट होना चाहिए बिजनेस का। सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हो तो नहीं, फिर तो वो ड्यूरेबल गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स। सर वो फाइनल गुड्स भी है, यस। एक ही गुड कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, फाइनल गुड्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? वो मशीन मेरे घर पर रखा फाइनल गुड्स है और हम उसे कंज्यूम करते हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स भी है।
लेकिन वही मशीन अगर क्लास वही मशीन टेलर की दुकान पे रखा है तो फिर वो क्लास कैपिटल गुड्स कहलाएगा। वो कैपिटल गुड्स है, मतलब आमतौर पे अगर कोई बोलेगा ना कि वो कैसा गुड्स है तो वो कैपिटल गुड्स है जो एज अ फिक्स असेट बिजनेस में यूज हो रहा है। ऑब्वियसली वो फाइनल गुड्स भी है लेकिन वो कैपिटल गुड्स भी है। नोट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ऑब्वियसली क्लास कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फिक्स असेट मशीनरी। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो बिजनेस के फिक्स असेट है, ठीक है, और कोई भी मशीन जो बिजनेस के लिए फिक्स असेट है। लेकिन ऑब्वियसली क्लास जो प्रोड्यूसर है वही तो कैपिटल गुड्स यूज करेगा। भाई मशीन फिक्स असेट कौन यूज करेगा? इसको प्रोड्यूसर ही तो यूज करेगा। मैं घर पे थोड़ी फिक्स असेट यूज करूंगा, मैं तो इंडिविजुअल हूं। तो जितने भी मशीनरीज होती है ना क्लास, उसे प्रोड्यूसर ही यूज करेंगे। लेकिन प्रोड्यूसर जितनी भी चीजें यूज करेंगे वो सारी कैपिटल गुड्स नहीं होंगी। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स है उसे प्रोड्यूसर यूज करेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर जो भी कुछ यूज करेंगे वो सारी चीजें कैपिटल गुड्स होंगी, ऐसा नहीं होगा। प्रोड्यूसर सिर्फ कैपिटल गुड्स यूज नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल भी यूज करेंगे। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना क्लास, वो एक रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं। लिखो क्लास, यहां तक लिख लो। राइट यहां तक आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अच्छा नेक्स्ट है क्लास, कैपिटल गुड्स हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स हमने समझ लिया, इंटरमीडिएट गुड्स समझ लिया। उसको और क्लैरिटी देने के लिए उसका डिफरेंस, कई बार डिफरेंस ही आ जाता है लिखने के लिए। तो सबसे पहला डिफरेंस है क्लास मीनिंग। दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। ध्यान रखना क्लास, रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर, वो हो गया क्लास आपका फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है? दीज आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। रेडी टू यूज, नॉट रेडी टू यूज, ध्यान रखना, ठीक है। पर्पस की बात करें, पर्पस ऑफ दीज गुड्स आर फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। इसका पर्पस क्या है क्लास? पहला है कंजप्शन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। जबकि इसका पर्पस क्या है? एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज करेंगे या फिर क्लास उसको रीसेल पर्पस से। तो क्लास इनको जो हाईलाइट कर रहा हूं ना, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। आपके आंसर में कितनी भी कहानियां भरी हों, कई लोग, कई टीचर बोलते भी होंगे, आपको कई दोस्त भी बोलते होंगे सीनियर, कि पेज भरने के नंबर मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। उन पेज भरने में आप जो भी भर रहे हो सारी चीज ठीक है, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए, लाइक रॉ मटेरियल और रीसेल, ये पर्पस होना चाहिए यहाँ पे, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। नेचर की बात करें, ये दोनों में नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, क्या है नेशनल इनकम, क्या है डोमेस्टिक इनकम, सब बताऊंगा आगे चलकर डीपली, बट ये दोनों में इंक्लूड होता है। नेशनल इनकम मतलब पूरे नेशन की इनकम, जब सरकार कैलकुलेट करती है तो ये दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही चीजें, यहाँ पे क्लास मतलब जो फाइनल गुड्स है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों के अंदर इंक्लूड होता है। इंटरमीडिएट गुड्स किसी में भी इंक्लूड नहीं होता। फाइनल गुड्स की बात करें, देयर इज नो वैल्यू एडिशन। फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है क्लास, मतलब फाइनल गुड्स बिल्कुल बन के तैयार है तो कोई वैल्यू ऐड नहीं करना उसके अंदर। चीनी में वैल्यू ऐड करेंगे, दूध वगैरह ऐड करेंगे तब जाके बिस्किट बनेगा, तो क्योंकि चीनी रॉ मटेरियल है तो उसमें वैल्यू एडिशन करना है। फाइनल गुड्स बन के तैयार है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना। सम गुड्स हैज टू बी एडेड, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। तो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन होता है जबकि फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन नहीं होता। पांचवा पॉइंट, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। जो फाइनल गुड्स है ना वो प्रोडक्शन बाउंड्री को पार कर चुका है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो प्रोडक्शन के बाउंड्री के अंदर ही है क्योंकि उस पर काम चल रहा है, ये बन चुका है। मिल्क खरीदा हाउस होल्ड ने, हमने अपने घर के लिए दूध खरीदा तो कंजप्शन पर्पस के लिए, तो वो फाइनल गुड्स है। मशीन खरीदा अपने बिजनेस में लगाने के लिए तो भी वो फाइनल गुड्स है। लेकिन मिल्क खरीदा बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने एज ए रॉ मटेरियल, मिल्क परचेज बाय ए बिस्किट कंपनी, एक बिस्किट कंपनी ने क्लास मिल्क खरीदा एज अ रॉ मटेरियल, तो वो क्लास क्या है आपका? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और इवन मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, डेयरी शॉप ने क्लास दूध खरीदा रीसेल करने के लिए, उसको बेचने के लिए, तब भी क्लास वो एक इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा, राइट। तो ये डिफरेंस आई होप समझ आ गया होगा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का। अब हम चलते हैं क्लास, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आप बताना कि ये गुड्स फाइनल गुड्स होगा या इंटरमीडिएट गुड्स होगा। सबसे पहले फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। अब यहाँ पे ना क्लास कुछ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान समझना। स्कूल वाले जो फर्नीचर खरीदते हैं क्लास, वो खुद ही उसको यूज करते हैं, मतलब है तो स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ही, बच्चे आके उसे पढ़ के जा रहे हैं बैठ के, ठीक है। लेकिन वो फर्नीचर, देखो कोई भी ऐसी चीज जो स्कूल या कंपनी उसको यूज कर रहा है, जो 1 साल से ज्यादा समय तक जनरली यूज किया जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्लास उसको फाइनल गुड्स कहते हैं। ध्यान रखना, जिसका यूज जो पीरियड है वो 1 ईयर से ज्यादा है, ध्यान रखना। जैसे स्कूल फर्नीचर है,
स्कूल का ब्लैक बोर्ड है, स्कूल की बस है ना, वो 1 साल से ज्यादा समय तक यूज किया जाएगा तो वो फाइनल गुड्स है। लेकिन उस चौक डस्टर वो साल के अंदर साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जो भी चीज साल भर के अंदर खत्म हो जाए वो इंटरमीडिएट, जैसे स्कूल के बस में जो डीजल डलता है, जो फ्यूल डलता है ना क्लास, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जो बिजली का बिल है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो स्कूल बस हो गया, ठीक है, स्कूल का फर्नीचर हो गया, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड हो गया, वो सब फाइनल गुड्स है। जबकि चौक डस्टर हो गया और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो गया और फ्यूल जो डलता है गाड़ी में, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ये बात आप ध्यान रखना। चौक डस्टर परचेज, तो ये क्या हो गया, फर्नीचर हो गया फाइनल गुड्स, और फर्नीचर तो वैसे ही फाइनल गुड्स होता है। चौक डस्टर वगैरह खरीदा है क्लास, ये सब क्या है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। कंप्यूटर इंस्टॉल इन ऑफिस, तो कंप्यूटर मशीन है वो क्या होगा, फाइनल गुड्स हो गया। मोबाइल सेट खरीदा मोबाइल डीलर ने, ऑब्वियसली मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट किसके लिए खरीदा, रीसेल के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। पेपर परचेज भाई, ये पब्लिशर, पेपर क्या है क्लास, उसके लिए रॉ मटेरियल है, पेपर से पब्लिशर किताब छाप के बेचेगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। प्रिंटर परचेज भाई लॉयर, प्रिंटर हमेशा फाइनल गुड्स होगा क्योंकि वो एक एसेट है, मशीन है। कोल यूज भाई हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने कोयला यूज किया तो जनरली अपने कंजप्शन के लिए कुछ तंदूर वंदूर में कोयला डालना होगा, किसी चीज में काम करना होगा, तो भैया वो फाइनल गुड्स है। अनसोल्ड कोल एट द ट्रेड, देखो अगर कोयला हाउस होल्ड यूज करता है तो वो फाइनल गुड्स है, और ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर या दुकानदार रेस्टोरेंट वाला कोयला यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो कोयला का स्टॉक ट्रेडर के पास बच गया वो भी फाइनल गुड्स है, बिकॉज साल भर के एंड में जो स्टॉक बचा हुआ, स्टॉक जो कंज्यूम कर लिया साल भर में, वो तो इंटरमीडिएट हो गया। जो बच गया वो कोयला जो बच गया ट्रेडर के पास, व्यापारी के पास जो बच गया कोयले का स्टॉक, वो फाइनल गुड्स है। बीज खरीदा किसान ने क्लास, वो इंटरमीडिएट गुड्स है क्लास, ठीक है। एज ए रॉ, बीज क्या है, एक तरीके का रॉ मटेरियल, बीज है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो सब इंटरमीडिएट है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्लास इंटरमीडिएट है। सिलाई मशीन खरीदा है क्लास हाउसवाइफ ने, फाइनल गुड्स है। देखो मशीन हाउसवाइफ खरीदे, कोई बिजनेसमैन खरीदे, वो फाइनल गुड्स है। एक ही कंडीशन पे मशीन सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स होगा, लिख लो, यहाँ पे बहुत गलती होती है क्लास, मैं कितना ही बता लूं बच्चा गलती करता ही। मशीन इज ऑलवेज, लिख लो, मशीन इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनल गुड्स इररेस्पेक्टिव परचेज फॉर कंजप्शन और परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। मशीन हमेशा ही फाइनल गुड्स है। एक कंडीशन में, only in one condition, machinery is considered as an intermediate goods, that is machinery purchased for resale, दोबारा खरीदने के लिए बेचा है तो वही इंटरमीडिएट गुड्स है, अदरवाइज फाइन। सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा स्कूल की कैंटीन ने तो वही वो आगे बेचेगा ना, आप लोग कैंटीन आपके स्कूल में होगा, वो चीज खरीदते हैं आपको बेचने के लिए, राइट। समोसा हो गया क्लास, चिप्स हो गया, और इसके अलावा आपके कुरकुरे हो गया, फिर और बहुत सारी चीजें हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो बेचने के लिए खरीदते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। कोल यूज बाई मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म कोयला यूज कर रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स। फर्टिलाइजर यूज बाई फार्मर, इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, वो फाइनल गुड्स है, ट्रैक्टर मशीन है ना, वो फाइनल गुड्स है। रेफ्रिजरेटर मशीन है जो ऑफिस के अंदर है, फर्म के अंदर ठंडा करने के लिए होता है, तो मशीन कैसा गुड्स होता है क्लास, फाइनल गुड्स। तो ये आप ध्यान रखना क्लास, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, आप एग्जांपल के रीजन के साथ बताओ। सेल्फ कंजप्शन अगर हो रहा है तो फाइनल गुड्स है, मशीन है, इंटरमीडिएट रीसेल हो रहा है, दो बात है, सेल्फ कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये रीजन होगा फाइनल गुड्स का। रीसेल या एज अ रॉ मटेरियल, यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्लास, इनको अच्छे से पढ़ लेना, टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, राइट। ये पार्ट हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अगली क्लास में हम लोग थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। बड़ा चैप्टर है, मैं चाहता हूँ आराम से करो, 10 नंबर बहुत होते हैं क्लास में। मेजर बच्चे जो कंपार्टमेंट आते हैं ना, वो 2 4 5 नंबर से ही कंपार्टमेंट आती है उनकी। तो अगर आप एक चैप्टर शुरू से अच्छे से पढ़ लो तो ये 12th में भी काम आएगा, सीवीटी में भी काम आएगा और ग्रेजुएशन में भी काम आएगा। 12th में जो पढ़ाई हो रही है ना, वो आगे तक काम आएगा क्लास आपको। तो अच्छे से इतना समझ के याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।